ये डील किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी चाहिए यार। आज की सारी शाम हम दोनों साथ गुजारेंगे। अच्छा तुम खाना खा के सो जाना, रात में मैं लेट हो जाऊँ। कसम का धोखा तुम्हें माफ कर देती, पर प्लीज। शौक से निकला मुस्तफ़ा, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। मुस्तफ़ा पर बस एक यही धुन सवार हो चुकी है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि अब तक उसकी ज़िंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए वो सिर्फ़ इसी वजह से आए कि उसके पास पैसा नहीं था और ना ही वो कोई काम करता था। घर वालों ने भी इसे यही कहकर निकाल दिया कि ये एक निकम्मा और आवारा शख्स है। तो यहाँ पर अब इस बात को महसूस करने के बाद इसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी और अब इसने सोच लिया है कि वो अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएगा और शर्जीना को एक बहुत अच्छी लाइफ देगा, क्योंकि इसके घर वाले भी मुस्तफ़ा को निकम्मा ही समझते हैं। लेकिन यहाँ शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा का हमेशा साथ दिया करती थी, अब इस वक्त इससे नाराज़ होने लगी है और मुस्तफ़ा ने भी शर्जीना का ख्याल रखना छोड़ दिया है। इसी वजह से अब इन दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ अदील भी रुबाब के जाल में फंसता जा रहा है और वो ये बात समझ भी नहीं पा रहा है। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा फिर से अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिन रात वो मेहनत इसी वजह से कर रहा है ताकि एक दिन कामयाब हो सके। और यहाँ कामयाबी भी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में इसने जो गेम बनाया है उस गेम को फेम मिलना शुरू हो गई है और यहाँ लोगों ने गेम को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। लाइक्स और शेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ ब्लॉगर्स ने भी इनसे रब्ता किया है और यहाँ मुस्तफ़ा से मिलने का शौक़ भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये साइन मुस्तफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी ही जानिब अगर हम देखें तो इसे ऑफिस में लेट होने की वजह से घर पर शर्जीना पर तवज्जो नहीं दे पाएगा और ऐसे ही एक दिन ये शर्जीना को कॉल करके यही कहेगा कि मैं आज आने में लेट हो जाऊंगा, तो तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। शर्जीना जो कि प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती है, खाना तो खा लेगी और लेट भी जाएगी, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इसी रात शर्जीना की तबीयत बिगड़ जाएगी और यहाँ शर्जीना के पेट में बहुत शदीद तकलीफ़ होगी, जिसके बायस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी प्रेगनेंसी वेस्ट ना हो जाए। और जब मुस्तफ़ा घर वापस आएगा तो यहाँ शर्जीना जो कि अकेली होगी, उसे कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस बात को किस तरह से टैकल कर पाएंगे। तो दूसरी जानिब रुबाब ने भी अदील को किक आउट करने का प्लान बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। इसीलिए आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रुबाब को जब अदील की गाड़ी से नताशा का इयररिंग मिलेगा तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो यही सोचेगी कि पैसों का धोखा तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह चीट करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और इसीलिए वो आने वाली एपिसोड में रुबाब अब अदील के लिए एक पार्टी प्लान करेगी और उसे यही आके कहेगी कि मैंने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। अदील उस पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। यही लगेगा कि रुबाब अब उसके साथ खुश है और उस पर कोई शक नहीं। इसीलिए हम देखेंगे कि रुबाब से अदील यही कहेगा कि आज की शाम हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। वैसे भी बहुत वक्त हुआ हमने साथ वक्त नहीं गुजारा है, लेकिन यहाँ अदील को क्या मालूम कि उस पार्टी में क्या होने वाला है। यहाँ इसी पार्टी में हम देखेंगे कि रुबाब नताशा को भी बुलाएगी और यहाँ अदील के सारे कच्चे चट्टे भी खुलने वाले हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस पार्टी में अदील की बड़ी जलालत होने वाली है? तो जल्दी से कमेंट में यस लिख कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।